हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विनय का ग्रामर क्लासेस। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप देखिए छोटा सा इंट्रो। आपको आज हम ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन टैग के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत इजीली है और आपको आसानी से समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग का हिंदी में मीनिंग होता है प्रश्न कुछ। उसको हिंदी में प्रश्न कुछ कहते हैं। तो इसके कुछ रूल हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। छोटा सा रूल है, इसको आपको जानना जरूरी है। जैसे जब कोई वाक्य अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। और सेकंड रूल है, जब वाक्य निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। फ्रेंड्स, आपको मैं एग्जांपल के जरिए बताऊंगी कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है, पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे वाक्य अफर्मेटिव है तो उसको हमको जो क्वेश्चन टैग बनाना है तो आ जाएगा निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाता है। और जब वाक्य निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो जाता है। तो इस टाइप से बनाने हैं। आपको बताती हूँ मैं एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आंसर सॉल्व करेंगे। ही इज अ बॉय। सेकंड क्वेश्चन, दे आर स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन, he is not right। चौथा, he writes a letter। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, he wrote a letter। ओके फ्रेंड्स, ये तो है क्वेश्चन। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं नियम के अनुसार। ओके, आंसर देखिए। ही इज अ बॉय, इसको हमको बनाना है क्वेश्चन टैग। तो पहले इसको बनाते हैं। ही इज अ बॉय, इस सेंटेंस को पहले लिख लेते हैं हम। ही इज अ बॉय, यहाँ पे छोटा सा कॉमा लगाते हैं। अब ये जो सेंटेंस है इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब ये अफर्मेटिव है। तो हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। किसके साथ? सहायक क्रिया साथ हमें नॉट का इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट नहीं है ना यहाँ पे, तो इजंट। नॉट को हम टोटल नॉट नहीं लिखेंगे, इसको एंड ऊपर कॉमा टी लगाकर दर्शाते हैं। क्वेश्चन टैग बनाने का ये रूल है।
और उसके बाद जो ही है वह लास्ट में लगता है। ये हो गया। अब ये वाक्य कंप्लीट है क्या? नहीं। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जब तक हम ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन टैग पूर्ण नहीं होता है, आपको नंबर पूरे नहीं मिलते हैं। अगर क्वेश्चन टैग आप बनाते हैं स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम बनाते हैं, दे आर स्टूडेंट। ओके, तो इसमें भी देखिए, दे आर स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट, कॉमा लगाए। यहाँ पर भी नॉट नहीं है, आर सहायक क्रिया है तो आरंट, आरंट डे को हम लास्ट लगा दिए, आरंट डे, क्वेश्चन मार्क। थर्ड आंसर देखिए, ही इज नॉट राइट। ओके, वह नहीं लिखता है, तो यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पहले हमको वाक्य को उतारना है, यानी कि सेंटेंस को पहले लिखना होता है। देखिए, ही इज नॉट राइट। अब असली आंसर जो है इस तरफ बनता है, ही इज नॉट राइट। तो अब हमें इस वाक्य में नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ लगाएंगे इज ही। ओके, इज ही और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, ये अलग एग्जाम्पल है, इसमें नॉट लगा है तो हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाए, इज लिखे, उसके साथ लास्ट में ही लगाएंगे। ओके, अब इसको हम मिटा देते हैं, आगे बताते हैं। ये जो 3 आंसर बताए हैं उसको मिटा देते हैं, चौथा आपको बताते हैं। चौथा जो है फोर्थ, ही राइट्स अ लेटर। इसमें भी आप देखिए आंसर 4, ही राइट्स अ लेटर। ओके, तो पहले इसको हम उतार लेते हैं, लिख लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर। आपको समझ आ रहा होगा, कॉमा लगाना जरूरी है। उसके बाद अब ये जो राइट्स है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, तो वर्ब में क्या लगा है? एस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई वाक्य है, जैसे राइट है, तो एस या ईएस लगा रहता है, तो हम वहाँ पे डज का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे हम डज का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसमें एस लगा है तो या ईएस लगा है तो डज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डज को लिखेंगे, और यहाँ पे नॉट भी नहीं है तो डजंट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? डजंट ही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, ये इसका आंसर ऐसा बनता है, ही राइट्स अ लेटर। अक्सर ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम में आता है, इस टाइप का एग्जाम्पल जो है एग्जाम में आता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर, ही रोट अ लेटर। ओके, ही रोट अ लेटर हम सेंटेंस लिख लेते हैं पहले, ही रोट अ लेटर। ओके, कॉमा लगाएं। अब ये जो रॉट है, आप जानते हैं कि राइट का 3 फॉर्म होता है, राइट, रॉट, रिटन। राइट का 3 फॉर्म होता है, राइट, रॉट, रिटन। ओके, तो जो रॉट है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए हम वहाँ पे डिड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, देखिए, तो ये हो जाएगा, नॉट तो है ही नहीं तो नॉट लगाना होगा हमको। रॉट जो है पास्ट टेंस में है, राइट, रॉट, रिटन सेकंड फॉर्म है, तो डिड का इस्तेमाल यहाँ पे हम करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा डिडंट ही, डिडंट ही, क्वेश्चन मार्क। ये आपका 5वां जो है क्वेश्चन का हमने आंसर बना दिया। ही रॉट अ लेटर, कॉमा लगाए। रॉट के लिए हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, डिडंट ही, डिडंट ही, ये ही है। ओके, आपको और एग्जाम्पल बताते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से बना लेंगे। क्वेश्चन टैग बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने और जानने की ज़रूरत होती है। ओके, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताते हैं हम।
दे राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर। इसका आंसर क्या बनेगा? दे राइट अ लेटर का जो राइट जो है फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसके लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है और यहाँ पे नॉट भी नहीं है। जो सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है, जैसे कि आपको रूल में बताया गया है कि जब वाक्य अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाता है और जब वाक्य निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो जाता है। बस इतना ही जानना है आपको। तो देखिए अब इसको हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो निगेटिव में बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है। तो देखिए दे राइट अ लेटर, कॉमा लगाए, राइट के लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे एस होता तो डज का इस्तेमाल कर दें। दे राइट अ लेटर, डोंट दे क्वेश्चन मार्क। डोंट दे इसलिए डू के साथ में हमने नॉट लगा दिए और नॉट इसी तरह से लगाया जाता है एंड के ऊपर कॉमा, डोंट दे। तो ये है क्वेश्चन टैग। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये जो सेंटेंस है वह लिखा हुआ है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब राइट है उसमें अगर एस लगा है तो डस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देखिए आंसर, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, कॉमा लगाए। अब इसका क्या हो जाएगा? नॉट तो नहीं है तो क्या हम यहाँ पे डजंट राम लिखेंगे? नो, यहाँ पे हम राम नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम ही या शी का इस्तेमाल करते हैं। अगर बॉय है तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे, अगर वह गर्ल है तो हम शी का इस्तेमाल करेंगे, अगर एक से दो व्यक्ति वहाँ पे है तो हम दे का इस्तेमाल करेंगे, नॉट नेम। ओके, देखिए तो ये हो जाएगा डजंट ही। हम नाम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, राम का नाम हमको नहीं लिखना है। उसी प्रकार क्वेश्चन 3, सीता राइट्स अ लेटर। ओके, एक्चुअली क्वेश्चन 3, सीता राइट्स अ लेटर। आंसर हम बनाते हैं, सीता राइट्स अ लेटर, कॉमा डजंट सी। सीता हम नहीं लिखेंगे, नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे और इसके लिए डज का इस्तेमाल होता है तो डजंट शी क्योंकि यह लड़की है। सीता जो है क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। क्वेश्चन 4 देखिए, आई डू माई होमवर्क। ये है क्वेश्चन 4, आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क। तो इसका आंसर हो जाता है आई डू माई होमवर्क। पहले हम लिख लेते हैं सेंटेंस, आई डू माई होमवर्क, कॉमा डू है, डू भी सहायक क्रिया है, टू डिड डज ये जितने भी है, कैन कुड में ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। तो उसके साथ अगर नॉट नहीं है तो हमको नॉट लगाना है। तो ये हो जाएगा डोंट आई
क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिया जा सकता है, बस रूल्स आपको याद रखने हैं, पता रहना चाहिए रूल्स, तो आप इजीली क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, तो इस तरह से क्वेश्चन टैग बनता है। कोई भी सा एग्जाम्पल हो, बस रूल्स के अनुसार आप चलेंगे तो बिल्कुल ही क्वेश्चन टैग आपसे बनेगा। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है और कितना आसान है। अगर छोटा सा रूल आपको पता रहे तो बनाना कैसे है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे क्वेश्चन टैग। अक्सर 10th और 12th में और 11th में भी क्वेश्चन टैग के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए, आई हैव टेकन टी, कोई भी सा एग्जाम्पल, आई हैव टेकन टी, तो देखिए आंसर, आई हैव टेकन टी, कॉमा, हैवंट आई, इसका क्या हो जाएगा, हैवंट, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दिए, हैवंट आई क्वेश्चन मार्क। एंड क्वेश्चन 2 इज शी हैज नॉट परचेज्ड सम बुक्स, शी हैज नॉट परचेज्ड सम बुक्स। ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल है, उसने थोड़े से बुक परचेज नहीं किए, ये जो है एग्जाम्पल है। अब इसका सेंटेंस है, इसका हम आंसर बनाते हैं। ओके, पहले तो सेंटेंस पूरे लिखने होते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। शी हैज नॉट परचेज्ड सम बुक्स, पहले पूरे सेंटेंस लिख लेने होते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी नॉट लगा है तो हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लिखेंगे हैज शी एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है आंसर, देखिए, हैज सी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। इसको देखकर, इस एग्जाम्पल को देखकर ऐसा लगता है स्टूडेंट को, जिसको नहीं आता, कि ये जो क्वेश्चन टैग बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है, बड़ा सा लंबा सा यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको रूल बस पता रहना चाहिए कि आपको बनाना क्या, तो हैज सी क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन 3, ओके, ही इज कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग मी, तो आंसर हो जाता है ही इज कॉलिंग मी, कॉमा, इजंट ही, इसके साथ में हम नॉट लगाएंगे, नॉट नहीं है इसलिए, तो ऐसे लिखते हैं इजंट ही है तो ही, सी है तो शी एंड दे है तो दे। ओके, तो ये होगा इतना एग्जाम्पल। आगे आपको हम और बताएंगे एग्जाम्पल, पर फ्रेंड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन टैग को सॉल्व कर लेते हैं और कर सकते हैं। बस वही है कि रूल और बनाने का जो छोटा छोटा तरीका है उसको आपको भूलना नहीं है। तो इसलिए आप ग्रामर का कोई भी सा हो, चाहे आप क्वेश्चन टैग बनाएं या फिर टेंस बनाएं या फिर और कोई भी सा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे और आपको एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि एग्जाम्पल के जरिए किस तरह से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। जैसे कि
They were eating oranges. They were eating oranges. ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको आंसर हम बताएंगे. She is singing a song. She is singing a song. वह एक गाना गा रही थी. थर्ड क्वेश्चन, he was talking his book. He was talking his book. Okay. And I had not done my work. Fourth question, I had not done my work. I had not done my work. ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे आपको और एग्जाम्पल बताएंगे. जब क्वेश्चन 1 का आंसर दे वेयर ईटिंग ऑरेंजेस, तो इसका बनाते हैं दे वेयर ईटिंग ऑरेंजेस, कॉमा यहाँ पे वेयर भी जो है हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट नहीं है, तो वेरेंट दे. क्या लिखेंगे इसको? वेरेंट दे. वेरेंट दे, वेरेंट दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अगर आप क्वेश्चन मार्क ना लगा के यहाँ पे फुल स्टॉप यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे, तो जो आपने क्वेश्चन टैग बनाया है वह पूरी तरह से गलत हो जाता है. सिर्फ एक मात्रा से, एक चिन्ह से आपका क्वेश्चन टैग पूरा गलत हो जाता है. इसलिए ध्यान रखकर बनाइए आप जब भी बनाते हैं. एंड आंसर 2, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. ओके, देखिए सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कॉमा. तो सहायक है क्या है? इज है, नॉट नहीं है तो इजंट शी. ये आंसर है, इजंट शी क्वेश्चन मार्क. ओके, आंसर 3 देखिए, he was talking his book. तो इसका देखिए he was talking his book, कॉमा लगा दिए. was के साथ में नॉट लगेगा, wasn't he, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन टैग बनाते हैं आप. और देखिए एग्जांपल, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन टैग कैसे बनता है. और एग्जांपल बताती हूँ मैं. ग्रामर में कोई भी क्वेश्चन को हल करने के लिए बस रूल्स को फॉलो करना होता है, फिर आसानी से जो है कोई भी सा ग्रामर हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, आई डू मेक अ काइट. ये क्वेश्चन है. आई डू मेक अ काइट. आई डू मेक अ काइट. वी आर रीडिंग द बुक. We are reading the book. We are reading the book. And third question is I am playing cricket. I am playing cricket.
आई एम प्लेइंग क्रिकेट। एंड फोर क्वेश्चन इज, देखते हैं, वी आर रीडिंग द बुक। वी आर रीडिंग द बुक। आपको एग्ज़ाम में कोई भी सा एग्जाम्पल दिया जा सकता है, कोई भी सा, चाहे वो टेंस के अंतर्गत हो, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, कोई भी सा आपको सेंटेंस दिया जा सकता है। इसमें से बस आपको रूल के मुताबिक ही ये जो ये जो क्वेश्चन टैग बनाना है। तो देखिए आंसर हम सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन को आंसर बनाते हैं। आई डू मेक अ काइट, मैं एक पतंग बनाता हूँ। तो ये हो जाएगा आई डू मेक अ काइट, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद ही इधर हम आंसर लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा डोंट आई क्वेश्चन मार्क। एंड सेकंड आंसर, वी आर रीडिंग द बुक। तो इसको पहले लिख लेते हैं, वी आर। जब भी आप आंसर लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो आप सीधा आंसर नहीं लिखेंगे, उसको क्वेश्चन को नीचे लिखेंगे, उसके बाद ही कॉमा लिखकर इधर आंसर को बनाएंगे, तभी आपको जो है नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलता है। वी आर रीडिंग द बुक। ओके, तो इसका हो जाएगा आरंट वी, आरंट वी। यहाँ पे हम जो वर्ड है उसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल ही उपयोग करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आरंट वी क्वेश्चन मार्क। ये आपके साथ में नोट लग गया। एंड लास्ट में भी उसको वी को लगा दिए क्वेश्चन मार्क। तीसरा आंसर, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट, कॉमा लगा है, एम के साथ में नॉट लगेगा, एम एंड आई आंसर, एम एंड आई क्वेश्चन मार्क। ओके, आंसर फॉर देखिए वी आर रीडिंग द बुक, तो इसका भी वही होगा, वी आर रीडिंग द बुक, आरंट वी, आरंट वी, वी है तो वी लिखेंगे, आई है तो आई लिखेंगे, एंड ही है तो ही लिखेंगे, शी है तो शी लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है क्वेश्चन टैग सॉल्व होता है। बहुत ही आसान तरीका आपको मैं बताई हूँ क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि दे राइट्स पोएम, वन, दे राइट्स पोएम। एंड क्वेश्चन 2, सीता एंड गीता ईटिंग मैंगो। सीता एंड गीता eating mango. Question 3, I am selling the car. I am selling the car. आपको समझ में आ रहा होगा।
And the question 4 is we play football. We play football. ओके, आंसर देखिए, जैसे दे राइट्स पोएम, अब इसको देखिए कैसे बनता है। दे राइट्स पोएम, आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो जब यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वर्ब को देखना है वर्ब कौन से फॉर्म में है और उसके साथ ऐसे ईएस लगा है कि नहीं, इसको भी देखना है। तो वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में है और वर्ब के साथ अगर ऐसे ईएस लगता है तो उसमें हम डज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो देखिए हो जाता है डजंट दे, क्योंकि नॉट नहीं है, डजंट दे, क्वेश्चन मार्क एंड आंसर टू। देखिए सीता एंड गीता ईटिंग मैंगो। ओके, पहले हम सेंटेंस लिख लेते हैं। सीता एंड गीता ईटिंग मैंगो, कॉमा लगाए। सीता एंड गीता, सीता एंड गीता यहाँ पे इज है, सीता एंड गीता इज, सीता एंड गीता इज ईटिंग मैंगो। ओके, तो यहाँ पे जो इज के साथ में पहले तो यहाँ पे नॉट नहीं लगा है, तो नॉट हमको लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है, तो सीता एंड गीता इज ईटिंग मैंगो, तो इसका क्या हो जाएगा इज। नॉट नहीं लगा है तो हम नॉट लगाएंगे, इजंट। अब यहाँ पे सीता गीता हम लिखेंगे क्या, इजंट सीता एंड गीता, नो। यहाँ पे सीता एंड गीता है तो हम सीता एंड गीता नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे, दे का इस्तेमाल करेंगे, तो इजंट दे, दे माने वे, दे मीन्स वे, क्वेश्चन मार्क लगा रही। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब एक से दो व्यक्ति होते हैं तो हम दे का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक ओनली वन पर्सन होता है, जैसे कि राम लिखा है तो ही लगाएंगे, अगर सीता है तो सी लगाएंगे, एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो दे का इस्तेमाल यहाँ पे हम करते हैं। तो ये सहायक दे के साथ नॉट लग गया, इजंट दे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एग्जाम्पल है हमने कैसे सॉल्व किया। इसको मिटाते हैं और आगे एक और कुछ एग्जाम्पल है वो आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि आंसर था भी, क्वेश्चन था वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, इसको सॉल्व करते हैं। वी प्ले फुटबॉल, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। जब यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होती कि क्वेश्चन टैग बनाएंगे कैसे, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो उसको सिर्फ ये जानने हैं जो वर्ब होती है, जब सहायक क्रिया नहीं है तो वर्ब जो होती है वो कौन से फॉर्म में है, उसके अनुसार हम डू, डिज, डन या डस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे वर्ब है, प्ले जो है ये फर्स्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर सहायक क्रिया नहीं है तो ये फर्स्ट फॉर्म में है प्ले, तो हम यहाँ पे डू का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो सेंटेंस लिख लेते हैं, वी प्ले फुटबॉल। ओके, अब नॉट भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए डोंट बी, प्ले के लिए हम लगा दिए डू, नॉट लगा दी डोंट बी। आंसर जो बनता है डोंट बी। अब ये सेंटेंस पूरा होएगा, ये जो सेंटेंस पूरा हुआ क्या नहीं, ये सेंटेंस पूरा हुआ के जो क्वेश्चन टैग नहीं बना है क्योंकि हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दी है। यहाँ पे हमको लगाना है क्वेश्चन मार्क जो जरूरी है।
ओके, अब ये जो क्वेश्चन टैग हमने बनाया है पूरी तरह से सही है। द क्वेश्चन 2 देखिए, जैसे सोहन एंड मोहन इज सोहन एंड मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। ओके, इसका आंसर देखिए, वैसे ही जब एक से दो व्यक्ति हैं तो हम दे का इस्तेमाल करते हैं। सोहन एंड मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे एग्जाम्पल अक्सर बुक्स में नहीं होते हैं और एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं, तो जो स्टूडेंट हैं वो घबरा जाते हैं कि हम यहाँ पे क्या बनाएं, क्या लिखें। तो ये एग्जाम्पल है, खास आपके लिए है। देखिए क्रिकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा इजंट दे, इजंट दे, ये हो गया आंसर। अगर यहाँ पे होता कि सोहन एंड मोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सोहन और मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, सॉरी नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, इस दे का ही इस्तेमाल करते और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते। तो ये होता है क्वेश्चन टैग, इस तरह से बनाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है जो आपको बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड, he is not running, he is not running, वह नहीं दौड़ रहा है। इसका आंसर हो जाता है he is not running, कॉमा नॉट यहाँ पे ऑलरेडी है तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हम सिर्फ इज ही, जो स्टार्ट में ही है वह लास्ट में लग जाता है क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, आंसर बन गया। एंड क्वेश्चन 2 देखते हैं। वी हैव अ होटल हियर, वी हैव अ होटल हियर, यहाँ एक होटल है, हमने एक होटल रखा है। तो इसका आंसर बनता है वी हैव अ होटल हियर, कॉमा नॉट नहीं है तो हैवेंट वी, हैवेंट वी, क्वेश्चन मार्क, हैवेंट वी। समझ में आ रहा होगा आपको, देख रहे हैं तो। आई एम सेलिंग द कार, क्वेश्चन 3, आई एम सेलिंग द कार, तो इसका आंसर बनता है आई एम सेलिंग द कार, कॉमा एमेंट आई, एमेंट आई, क्वेश्चन मार्क। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से है जो क्वेश्चन है हमने हल किया है। तो आप भी, लगता है मुझे कि आप भी इजीली बना लेंगे इस तरीके को जानकर, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी है, इसमें आप फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।